जी, अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। हमारा जो आज का टॉपिक है बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। ये टॉपिक जो है ना आपको 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके पेपर में अच्छे नंबर ला सकता है, वो है सेक्शंस को याद करना। हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें और इसके बाद हम अपना बाकायदा लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो हमारा जो लेक्चर है सबसे पहले आप ऐसा करें, डाउनलोड कर लें सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और उसके बाद उसके जो है ना एक्सट्रैक्ट्स को उसके जो शुरू में जो उसके चैप्टर्स हैं यही उसके एक्सट्रैक्ट्स हैं। इनको आपने डाउनलोड कर लेना है, इनको आपने अपने पास लिख के रख लें, इनका प्रिंट आउट ले लें। ये आपके साथ पूरे 2 महीने आपके साथ रहने चाहिए ऑल द टाइम। इनको आप अपने बैग में रख लें, इनको आप अपनी डायरी में नोट कर लें। जो भी आपने करना है, आपने इन सेक्शंस को याद करना है। ये सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर पेपर में एवरेज अगर देखा जाए तो 15 से 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन जो है ना वो सेक्शंस के आ जाते हैं। ये आपके सामने मैंने सेल्स टैक्स एक्ट डाउनलोड कर लिया और उसके सेक्शन का जो एक्सट्रैक्ट है उसको मैंने निकाल के अपने पास रख लिया है। मैं अब आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि आप कैसे आसानी के साथ ये तमाम सेक्शंस को याद कर सकते हैं, कैसे इन सेक्शंस को आप इजीली अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। क्योंकि अगर आप इनको वैसे पढ़ेंगे ना तो आपको ये बोर लगेंगे, आपको मुश्किल होगी इनको पढ़ने में, आपको समझ नहीं आएगी। तो जो ट्रिक्स हैं जो मैंने खुद जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो जो ट्रिक्स मैंने यूज़ किए थे वही ट्रिक्स मैं अब आज आपको बता रहा हूँ। तो देखें, सबसे पहले आप अगर इसको पढ़ना शुरू करें तो आपको ये साफ क्लियर नज़र आ रहा होगा, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, इनमें एक सीक्वेंस है। उस सीक्वेंस को आपने जो है ना वो पकड़ लेना है। वो सीक्वेंस जब आप उस सीक्वेंस के मुताबिक चलना शुरू हो जाएंगे तो फिर आपके लिए जो है ना बहुत आसानी हो जाएगी कि आप उन सेक्शंस को इजीली रिमेंबर कर सकते हैं, अपने माइंड में उनको बिठा सकते हैं। सेक्शन नंबर 1 आप देख सकते हैं कि वो, और उसके बाद डेफिनेशंस। तो ये सिंपल हो गया। चैप्टर नंबर 1, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, आपने इसको ऐसे याद करना है। सेक्शन जो टाइटल हैं इनको आपने सेक्शंस की तरह याद करना है। सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2। अब आप अगर देखें ना तो इन सेक्शंस में आपको जो है ना चैप्टर वाइज भी अगर देख लें तो सारे एक सेक्शन एक दूसरे के साथ एक बाउंडिंग रखते हैं। आपने बस एक ना अपने माइंड में एक स्टोरी डेवलप कर लेनी है। उस स्टोरी को आपने ज़हन में रख के इन सेक्शंस को याद करना है। यानी कि ना ये एक तरह से मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जैसे आप इनको रट्टा लगा लें। तो इनको रट्टा लगाने का तरीका यही है कि आप इनको स्टोरी बना के याद करें। आपको इसको चैप्टर वाइज करके देख लें तो फिर भी आपको वो स्टोरी नज़र आ जाएगी। अगर आप वैसे करना चाहते हैं तो आप इसको वैसे कर लें। जैसे रजिस्ट्रेशन है 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ 14 सेक्शन जो है ना वो एक है, बाकी सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको 21 तक, आप 20 तक आपके जो है ना सेक्शंस क्लियर हो जाते हैं। उसमें फिर रह जाता है 21 और 21 ए, जो कि दो सेक्शंस रह जाते हैं जिनको आपने याद कर लेना है। फ़ॉरेन फ़ॉरेन डी रजिस्ट्रेशन, ब्लैक लिस्टिंग और सस्पेंशन के तौर पे। ठीक हो गया। तो ये आपका हो जाएगा और साथ ही हो गया आपका एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। यानी कि 21 जो है ना वो डील करता है डी रजिस्ट्रेशन को, ब्लैक लिस्टिंग को और इसी तरह सस्पेंशन को, और 21 ए डील करता है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट को। तो इस तरह से अगर आप 14 से शुरू होते हैं तो 21 ए तक आप इजीली सेक्शंस को याद कर सकते हैं। अच्छा, अब आप देखिए शीट नंबर 2 अब मेरे आपको सामने है। ये 24 से लेके 37 तक हैं। इसमें भी आपको एक सीक्वेंस नज़र आ रहा होगा। जैसे कि आप चलते हैं अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ सेल्स टैक्स एंड देयर पावर्स, यानी कि सेक्शन 30। सेक्शन 30 से लेके तो 30 ई तक अगर आप देखें ना तो 30 ए, बी, सी, डी, डी, ट्रिपल डी और ई है। ये सारी डायरेक्टरेट्स हैं। इनको आप याद कर लें। जैसे 30 ए है ना, तो ए जो है ना वो इंटेलिजेंट को जैसे कि करता है कि ए फॉर अच्छे लोग, तो वो इंटेलिजेंट को करता है। इसी तरह जो बी है वो इंटरनल ऑडिट को, ठीक है। सी जो है ना वो ट्रेनिंग एंड सर्च को करता है। सी सी का मतलब कर लें आप इसको कि भाई सी का मतलब है कि सी करना, देखना, तो वो ट्रेनिंग एंड रिसर्च है। ठीक है जी। और डी, डी वैल्यूएशन आपने लफ्ज़ सुना होगा, तो आप उसको इस तरह से याद कर लें। इसी तरह से आप डी को देख लें और ई को देख लें। तो ये आपके जो है ना 30 से लेकर 30 ई तक जो है ना, आपके 30 डी तक आपके तमाम सेक्शन जो है ना वो इस तरह से याद हो जाएंगे। उसके बाद आ जाती है पावर्स 31, 32, जो है ना ये दोनों 31 पावर्स और 32 डेलीगेशन ऑफ पावर्स।
और 32 से उन्हीं पावर्स को यानी कि ऑडिट बाय स्पेशल ऑडिट पैनल्स कर लेना। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप आ जाते हैं ना ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ पे, तो ये देखें 33, 34, 34 ए, 35, 35 ए, 36, 37, 37 ए, 37 बी, ये तकरीबन आप देखें तो 37 एच तक जो है ना आपको नज़र आएगा। ये पूरा एक सीक्वेंस चल रहा है, एक ख़ास सीक्वेंस के जो है ना उसके ऊपर ये पूरे सेक्शंस चल रहे हैं। तो इनको इस तरह से आप याद कर सकते हैं, अपने माइंड में बिठा सकते हैं एक स्टोरी डेवलप करके। ठीक है, तो आपको इस शीट में आपको नज़र आ रहा होगा कि आपके पास 2 ग्रुप्स बन गए हैं। एक है आपका अपॉइंटमेंट का जो कि 30 से शुरू होके आगे 32 तक जा रहा है। उसके बाद ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ का है जो कि उससे आगे 33 से ऑनवर्ड जो है ना 37 तक जा रहा है। तो इसको आप इस तरह से माइंड में बिठा लें। फिर इसके ऊपर रिटर्न्स का एक देखें आपको नज़र आ रहा होगा। तो वो देखिए 26, 26 है, 26 ए। अब क्या है कि पहले रिटर्न फाइल होती है, फिर स्पेशल रिटर्न आ जाती है, फिर फाइनल रिटर्न आ जाती है और उसके बाद रिटर्न डिमांड ऑन स्पेशल रिटर्न, यानी कि उसके बाद इसको भी एक सीक्वेंस बना लें आपके रिटर्न, उसके बाद स्पेशल रिटर्न, उसके बाद फाइनल रिटर्न और उसके बाद रिटर्न ऑन स्पेशल डिमांड। तो ये आपके जो है ना 4 से 5 सेक्शन यहाँ पे इस तरह से क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह से 24, 25, 25 ए जो है ना वो भी आप उनको देख सकते हैं कि ड्राइंग ऑफ सैंपल्स है। और ये वो है कि जब जो आप कहीं पे जो रिकॉर्ड है उसको आपने 6 साल तक जब रखना है तो उस रिकॉर्ड में से आपने असेस करनी है, वो 25 पे करेंगे। उसके बाद 25 से जो है ना वो आप ड्राइंग ऑफ सैंपल्स करेंगे, आप कितना वहाँ से सैंपल लेना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स का या जिस चीज़ का भी। तो इस तरह से ये पूरी शीट जो है ना आपकी कवर हो जाती है। यहाँ पे जी, अच्छा अब देखें आपके यहाँ पर आपको जो है ना यहाँ पे भी एक ना वो नज़र आ रहा है, एक ग्रुप नज़र आ रहा है। इस ग्रुप को आपने बस अपने ज़हन में रख लेना है। मैं अब शुरू करता हूँ चलें 40 से ना, कि मतलब आप 39 से या 40 से अगर शुरू होना तो सर्चेज़ अंडर वारंट आ जाती हैं। उसके बाद पोस्टिंग ऑफ इनलैंड रेवेन्यू अफ़सर आ जाती है। ये पोस्टिंग वो होती है जब किसी जगह पे आपने सर्च करने जाना होता है ना, तो वहाँ पे एफबीआर का या किसी भी बंदे को, किसी भी अफ़सर को वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया जाता है। ये उसकी पोस्टिंग होती है, वो वहाँ पे जाके मॉनिटर करता है। वो 40 सी है। ठीक हो गया जी, 40 सर्चेज़ होगी, 40 बी पोस्टिंग होगी, 40 सी जो है ना वो मॉनिटरिंग होगी। तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर आपको जो है ना वो तमाम सेक्शन जो हैं ओमिटेड हो जाते हैं, उनको भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप 45 ए पे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये है पावर ऑफ बोर्ड एंड कमिश्नर टू कॉल द रिकॉर्ड्स। हाँ, ये जो है ना कमिश्नर के पास या बोर्ड के पास जिसकी असेस है कि वो किसी को भी कह सकते हैं उनको रिटर्न में कि भाई आप हमें जो है ना वो रिकॉर्ड दें। तो ये वो सेक्शन है, उसको डील करता है। अब क्या होता है कि जब ये बात चलती है ना तो टैक्स पेयर आगे से जो है ना वो डिनाई करता है, वो कहता है कि मुझे ना करना पड़े, तो वो अपील में जाएगा, वो 45 बी होगा। ठीक है, अब अपील में भी अगर उसका नहीं चलता ना तो वो जाएगा 46 में, मतलब ट्राइब्यूनल में जाएगा। उससे ऊपर जाएगा वो 47 के तहत हाई कोर्ट में जाएगा और उससे ऊपर जाएगा वो 47 अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगी। तो ये इस तरह से आपका ये वाला पूरा ग्रुप जो है ना वो क्लियर हो जाता है। अब आप सारा ये छोड़ दें, इनको अपने तौर पे याद कर लें। अब आप आ जाएँ मिसलेनियस के ऊपर। ये जो मिसलेनियस है ना इसके ऊपर अब आपने अपने आप को जो है ना वो कंप्लीटली कंप्लीटली आपने एक रट्टा टाइप जैसे होता है ना, आप इसको उस तरह से कर लें याद। ये सेक्शंस याद होंगे तो ही आप आगे चल सकेंगे, नहीं तो आपको बहुत मसला आएगा। आप जब भी आप आगे सेक्शंस को पढ़ेंगे, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को पढ़ेंगे, सेल्स टैक्स ऑर्डिनेंस को पढ़ेंगे, तो जब भी वहाँ पे कोई सेक्शंस का आएगा कि सेक्शन अंडर 14, अब आपको पता ही नहीं होगा कि सेक्शन अंडर 14 क्या है। अब फिर वापस आएँगे, सेक्शन 14 को देखेंगे, फिर वापस जाएँगे और फिर आप अपने सेक्शन को कैरी ऑन करेंगे। अब इसी तरह से आपके पास कोई और सेक्शन आ जाएगा। तो इस वजह से स्टडी को शुरू करने से पहले, क्लासेस का आगाज़ करने से पहले मैं आप लोगों को ये मशवरा दूँगा, मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि प्लीज़ आप इन सेक्शंस को जो है ना वो याद करें। याद होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते तो रट्टा लगाएँ। इनको अपने ज़हन में बिठाएँ क्योंकि इसके बगैर गुज़ारा नहीं है। हाँ, ये ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपने तौर पे याद किए थे, आप अपने तौर पे याद करके देख लें। आपको जैसे ईज़ी लगता है, आप मतलब उनको वर्ड बाय वर्ड याद करना चाहते हैं, वर्ड बाय वर्ड याद कर लें। आप सिर्फ़ उनका एक ख़ास अपने ज़हन में उनका एक पॉइंट लेकर आना चाहते हैं, आप वो ले आएँ, ठीक है? उस तरह से याद कर लें, लेकिन प्लीज़ इनको याद ज़रूर करें। इसी तरह से अब देख सकते हैं आप कि आगे एक मिसलिन इसके बाद जो है ना वो कंप्लीट
सेक्शंस शुरू हो गए हैं, ये भी एक ग्रुप ही हैं। मसला सिर्फ ये है कि आपने इनको कैसे याद करना है। यहाँ से अगर आप देखें ना तो 72 या 71 सेक्शन से आगे आपको फिर एक ग्रुप नज़र आ रहा है। उस ग्रुप को आप पकड़ लें, उसको जो है ना अपने ज़हन में बिठा लें और उसको याद करें, ठीक है? तो ये एक तरीक़ाकार है सेक्शंस को याद करने का। मैं समझता हूँ जिस तरह से मैंने याद किए थे, मैं आपको बताने में शायद कामयाब हो चुका हूँ। आप इनको याद करें और इंशाअल्लाह ताला जब ये सेक्शन आपको याद हो जाएँगे, उसके बाद हम अपनी बाकायदा स्टडी का आगाज़ कर देंगे।